तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भैया अवकलन चैप्टर चल रहा है और अवकलन में हमने पूरे 9 चैप्टर भैया 9 लेक्चर कंप्लीट करा दिए हैं। आज हमारा 10वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम भैया एक नए प्रकार के फलनों का अवकलन सीखेंगे जिसको हम बोलते हैं प्राचल रूप। प्राचल रूप या आप बोल सकते हैं कि प्राचलिक रूप, या इसको और इंग्लिश में बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है दोस्तों। इसमें होता क्या है, देखिए पैरामेट्रिक फंक्शन कहते किसको हैं और इसका अवकलन कैसे किया जाता है, ये क्यों जरूरी है और ये कितने अंक का आता है हमारे बोर्ड परीक्षा में, ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगेगा। और अगर ये सेशन पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। क्यों? क्योंकि भैया ये जो भैया एक्सरसाइज है, प्रश्नावली किसी में भैया 5.6 में दिया है, किसी में ये 5.7 में दिया है, तो आपको घबराइएगा नहीं। प्रश्नावली से क्या है भैया, चाहे एक में आगे दे रखा होता है, किसी बुक में भैया एक पॉइंट पीछे दे रखा हो, तो इससे देखिए कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें तो भैया सवाल से मतलब है। तो भैया एक प्रश्न, यूँ कह लीजिए कि एक प्रश्न 100% भैया इससे फिक्स है। एक प्रश्न 100% फिक्स है। क्यों? क्योंकि भैया ये सवाल है ही इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और इनको जब आप लगाएंगे तब आपको भी मज़ा आएगा लगाने में और हमें भी मज़ा आएगा। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भैया अभी तक आप लोग ने पढ़ रहे होंगे भैया, अभी तक आप लोग ऐसे देख रहे थे कि एक फंक्शन है y बराबर 4x² प्लस 9x+2। मान लीजिए ये आपको कोई एक भैया फलन दे रखा है, भैया ये आपको कोई फलन दे रखा है और इसका आपको अवकलन करना है। तब आप क्या करते थे, आप भैया dy/dx, भैया ये x का फलन है, यानी कि ये क्या है, ये क्या है, ये है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। ये है डिपेंडेंट और ये है इंडिपेंडेंट, ठीक है। किस लिए? क्योंकि ये x के मान पर ये y का मान निर्भर करेगा। अगर हम x की वैल्यू बढ़ा दें तो यहाँ से y का मान बढ़ जाएगा, तो इसलिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो हम किसके सापेक्ष भैया अवकलन करते थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष करते थे, ठीक है। तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर क्या है x, तो हम x के सापेक्ष करते थे, किसका करते थे, डिपेंडेंट वेरिएबल का। यानी कि भैया इस y का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भैया 8x प्लस ये 9 हो जाएगा, ये इसका भैया अवकलन होगा। अभी तक तो आपने एकदम बेसिक पढ़ा था, इतना पढ़ा था, लेकिन अब आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, अब आपको एक नया प्रकार मिलेगा जिसमें कि क्या होगा, x तथा y आपस में ना जुड़ करके, x तथा y आपस में ना जुड़ करके एक तीसरे वेरिएबल से जुड़े होंगे। मतलब मेरे कहने का ये है कि आपको जैसे कि एक दे दिया जाएगा x बराबर 280 और y बराबर 4t², ऐसे दे दिया जाएगा आपको। अब देखिए यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, वेरिएबल तो यहाँ पर 3 हैं। देखिए मतलब एक x है, एक y है, एक t है, यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं और 3 वेरिएबल हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो दो वेरिएबल हैं, ये जो दो वेरिएबल हैं आपस में ना जुड़ करके, मतलब है कि ये x y का फंक्शन ना हो करके, ये y x का फंक्शन ना हो करके, ये दोनों एक तीसरे वेरिएबल जिसका भैया क्या नाम है t, इस t से जुड़े हुए हैं। ये भैया दोनों आपस में ना जुड़ करके ये तीसरे वेरिएबल t से जुड़े हुए हैं। यही भैया क्या पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाता है, प्राचलिक रूप कहलाता है। फलनों का प्राचलिक रूप यही होता है और इसका अवकलन यकीनन अगर आप सीख जाते हैं तो मैं ये समझ लूँगा कि आपको ये भी भैया टॉपिक एकदम 100% क्लियर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। तो ये भैया सबसे पहला सवाल देखिए, अब आप लोगों को ध्यान से देखना है यहाँ से। देखिए सबसे पहला आपका सवाल, 1 मिनट दोस्तों, चलिए ठीक है। सबसे पहला सवाल आपका आता है भैया x बराबर 280² और कॉमा y बराबर क्या है आपका 84। यहीं पर ही एक लाइन खींच करके दूसरा भी प्रश्न लिख देते हैं। x बराबर दूसरा है, x बराबर 1 मिनट, x बराबर a cos थीटा, कॉमा y बराबर क्या हो जाएगा आपका b cos थीटा, ठीक है। देखिए अब इन सवालों को कैसे करना है, देखिए इन सवालों को कैसे करना है। सबसे पहले आप देखिए इनमें भी आपको dy/dx निकालना है। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है, इनमें भी आपको अवकलन करना है। अवकलन क्या होता है कि dy/dx, ठीक है,
ये अवकलन होता है dy बाई dx। लेकिन अब आप कहेंगे कि भैया इसमें 3 वेरिएबल आपने बता दिए, तो हम किसके सापेक्ष किसका अवकलन करें? आपको ये कन्फ्यूज़न होगा कि भैया हम किसके सापेक्ष किसका अवकलन करें, क्या भैया इसमें वेरिएबल हम लें और क्या मान आएगा और dy बाई dx कैसे निकलेगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको x अलग दिया है, एक y फंक्शन दिया है, लेकिन ये क्या t वाले वेरिएबल से जुड़े हुए हैं। तो अब आप किसके सापेक्ष करेंगे? x के सापेक्ष करेंगे कि y के सापेक्ष करेंगे कि t के सापेक्ष? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए इसको चलिए 1 नंबर दीजिए, इसको 2 नंबर दीजिए, ठीक है। इसका अलग होगा अवकलन, इसका अलग होगा अवकलन, फिर dy बाई dx निकलेगा। अब कैसे निकलेगा उसको ध्यान से देखिए। ये क्या है? ये एक फंक्शन है, इसमें x क्या है? ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। x क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पर ये t क्या है? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि भैया क्या मैंने अभी आपको बताया कि इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। तो अब जब आप इसका करेंगे तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि भैया इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष अवकलन होता है। मतलब है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? t। तो t के सापेक्ष होगा, किसका होगा? x का होगा। तो ये क्या हो जाएगा? dx बाई dt, ठीक है। मान लीजिए ये आपने अवकलन किया, ये आपका कोई वैल्यू आई, ठीक है। अब आप यहाँ पर भैया इसका करेंगे, y का करेंगे, किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष करेंगे। तो ये क्या होगा? dy बाई dt। मान लीजिए ये कोई भी वैल्यू आ जाती है। अब आपने कहा भैया हमने एक dx बाई dt निकाल लिया, एक dy बाई dt निकाल लिया, लेकिन हमको तो निकालना था dy बाई dx। तो हम क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा। हम सबसे पहले लिखेंगे dy बाई dx बराबर में। अब ये देखिए, ये y वाला फंक्शन है, ये x वाला फंक्शन है। देखिए नाम अगर चेंज हो जाए तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये y वाला फंक्शन ऊपर, नीचे x वाला। y वाला फंक्शन क्या है? ये है, इसको उठा करके रखिए। ये हो जाएगा dy बाई dt। मान लीजिए कोई फंक्शन है आपका ये, और नीचे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dx बाई dt। आपका ये कोई फंक्शन है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये dt से ये dt कट जाएगा। आपका फाइनली यहाँ पर बचेगा क्या? dy बाई dx इज इक्वल टू ऊपर कोई एक वैल्यू, नीचे कोई एक वैल्यू। फाइनली आपका dy बाई dx यहाँ से आया है। यहाँ पर ये सिर्फ इतना कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है, इतना आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं इसको देख करके, इस सवाल को देख करके, ठीक है कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं इस सवाल को ही हल करवा देता हूँ, ठीक है। जब आप इस सवाल को हल करेंगे तब आपको ये और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। चलिए इस सवाल को पहले आप हल करिए, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। x बराबर 280²। पहला नंबर x बराबर 280²। जल्दी से इस सवाल को हल करते हैं और हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसका करेंगे। ये क्या हो जाएगा? dx बाई dt। इसका अवकलन क्या t के सापेक्ष करेंगे। देखिए x का करना है t के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा? देखिए अगर किसी भी वेरिएबल का अवकलन उसके ही सापेक्ष करेंगे तो उसका 1 होता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये x की पावर n हो जाएगा भैया, ये 2 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये a रहेगा। और ये जो t है यहाँ पर, ये जो t है, अब आप कहेंगे, देखिए यहाँ पर एक चीज़, 1 मिनट दोस्तों ज़रा क्वेश्चन देख लें ये सही है कि नहीं। ये 480, हाँ ये हो गया 480, ठीक है। हाँ अब आप ध्यान से देखिएगा, ये है आपका x, ये है आपका n। यहाँ पर क्या हो जाता है कि भैया n आगे आ जाता है। चलिए ऐसे देखिए, ये 2 तो भैया कांस्टेंट है, ठीक है। a भी यहाँ पर कांस्टेंट है। ये क्या n आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये 2 आगे आ जाएगा और ये t की पावर कम हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? t1 हम दिखाते नहीं हैं। अब इसको आपस में कैलकुलेट करिए, क्या हो जाएगा? 2 दूनी 480। मतलब है कि dx बाई dt क्या आया आपका? dx बाई dt आपका आ गया 480, ठीक है। अब यहीं पर ही क्या dy बाई dt निकालिए, dy बाई dt t के सापेक्ष करेंगे, इसका करेंगे तो ये देखिए ये क्या है? ये पूरा x मानिए, ये पूरा n मानिए, x की पावर n वाला अवकलन वाला फॉर्मूला लगाइए। अब आप कहेंगे फॉर्मूला क्या होता है? तो n आगे आ जाता है, ठीक है। और n आगे आ जाता है, 1 मिनट, ठीक है। n आगे आ जाता है और ये x जो है उसको ऐसे ही लिख देते हैं, यानी कि 80 ऐसे ही लिख देंगे और n से एक पावर कम हो जाएगी, यानी 4 है तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने dx बाई dt निकाल लिया, dy बाई dt निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? फाइनली लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल, लिखेंगे कि dy बाई dt ये वाला फंक्शन ऊपर और नीचे dx बाई dt
आपको यहाँ पर भैया x और y में ही मिलेगा, आपको z y ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ x और y में मिलेगा फंक्शन, ठीक है। और ये जो थर्ड वेरिएबल है ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, थीटा हो सकता है, टी हो सकता है, जेड हो सकता है, और के एम एन कुछ भी दे सकता है आपको, ठीक है। लेकिन ये वेरिएबल मुश्किल है चेंज होगा, ठीक है, एक्स और वाई ही रहेगा, क्योंकि आपको डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करिए, वाई वाला क्या है, वाई वाला है 480 क्यूब, नीचे वाला क्या है, ये 480। अब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा कि इस 4a से इस 4a को काट दीजिए, ऊपर बचेगा टी क्यूब बाई टी। अगर आप इसको काट देंगे तो आपका फाइनली जो बचेगा टी स्क्वायर बचेगा। तो ये जो भैया आपका डी वाई बाई डी एक्स फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो आएगा टी स्क्वायर, जो फाइनली आपका इन दोनों भैया ये जो इतना बड़ा सवाल था इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा भैया, टी स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर भैया दूसरा प्रश्न दिया है ऐसे ही, उसमें क्या करना है आपको, उसमें भैया डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। चलिए उसको भी हम ज्ञात कर लेते हैं, बड़ा आसान। क्या करेंगे, सबसे पहले हम डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे, डी एक्स बाई डी टी, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई यहाँ पर, गलती क्या हुई है देखिए, डी एक्स बाई डी टी नहीं निकलेगा, इसको इरेज करिए। हम देखेंगे सबसे पहले डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। अगर ध्यान से देखें तो x है डिपेंडेंट वेरिएबल और यहाँ पर थीटा है क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम यहाँ पर किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, थीटा के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा, तब इसका अवकलन करेंगे, ए ये कांस्टेंट हो जाएगा, कॉस थीटा का अवकलन होता है माइनस का साइन थीटा, ठीक है। और ये फिर फाइनली क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा माइनस का ए साइन थीटा। अब ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, ये भी थीटा के सापेक्ष होगा, डी कांस्टेंट, ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। फाइनली ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, ये हो जाएगा माइनस का डी साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, इस इक्वल में भैया वाई वाला फलन लिखेंगे, एक्स वाला फलन का अवकलन लिखेंगे, यानी कि डी वाई बाई डी थीटा लिखेंगे ऊपर, नीचे लिखेंगे डी एक्स बाई डी थीटा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका है बी साइन थीटा, नीचे क्या है आपका ए साइन थीटा, ये है दोनों माइनस के, माइनस से माइनस कट गया, साइन से साइन कट गया, बचा क्या आपका बी बाई ए। फाइनली आपका जो अवकलन का आंसर होगा भैया ये डी वाई बाई डी एक्स जिसे आप बोलते हैं, ये बी अपॉन ए आएगा। इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये सवाल भैया कोई इतना ज़्यादा कठिन नहीं है। ये सवाल तो भैया ये सब सवाल आपको स्टार्टिंग में इसीलिए भैया एकदम आसान सवाल दिए जाते हैं, कोई कठिन सवाल नहीं दिए जाते, ठीक है। ये इतना क्लियर है। एक मिनट दोस्तों, इंक डाल लें ज़रा, फिर भैया आगे भी चलते हैं, क्योंकि आगे के प्रश्न तो भैया और ही मज़ेदार हैं, क्योंकि ये वाली भी एक्सरसाइज भैया लगाने में मज़ा ज़रूर आती है। चलिए चलिए, अब भैया इतना क्लियर है, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये भैया हम क्लास 12 की मैथ की एनसीईआरटी बुक से सॉल्व करवा रहे हैं। अगर जिसके पास भी बुक ना हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, या तो हम इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, नहीं तो आप गूगल पर जा के आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए एक मिनट, चलिए अगला सवाल देखिए, 2 सवाल आपको क्लियर हैं। अब अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल है आपका, एक मिनट, तीसरा प्रश्न है x बराबर साइन टी कॉमा वाई बराबर कॉस 2t। चौथा प्रश्न है आपका x बराबर 4t कॉमा वाई बराबर क्या है आपका 4/t, ठीक है। y बराबर क्या है 4/t। ये वाला जो प्रश्न है इसको आप भैया इम्पॉर्टेंट भैया इसको स्टार पॉइंट कर लीजिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इस वाले प्रश्न को हल करते हैं बिना किसी देरी के, जल्दी से इसको निकालते हैं। सबसे पहले क्या क्या निकालेंगे, डी एक्स बाई डी टी, क्या टी के सापेक्ष करेंगे। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है टी, डिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, एक्स ऊपर आएगा टी नीचे। भैया ये तो आपको पता होगा, एकदम बेसिक चीज़ है, मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में समझाया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल का अवकलन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष होता है। इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर करिएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका अवकलन साइन टी यानी कि ये भैया एज आ एक्स की तरह काम करेगा। ये क्या हो जाएगा, साइन का अवकलन हो जाता है कॉस
टी, ठीक है। और यहाँ पर डी वाई बाई डी टी अगर आप निकालें कॉस टू टी का तो ये हो जाएगा माइनस का साइन टू टी, और एक बार टू टी का फिर से कर देंगे, ये हो जाएगा टू, और फाइनली जब आप इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन टू टी मल्टीप्लाई टू, और ये हो जाएगा नीचे कॉस टी, ठीक है। ये फाइनली आपका आंसर होगा, ठीक है। फाइनली एक मिनट, अच्छा आपकी ये भैया जो आंसर है ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके दिया है, यहाँ पर क्या और सिंप्लीफाई कर दिया है, ये साइन टू टी है, यहाँ पर साइन टू टी का फॉर्मूला लगा दिया भैया साइन टू थीटा का, तो यहाँ पर हो जाएगा भैया टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे करके जो फॉर्मूला है उसको रख करके इसको थोड़ा कॉस से कॉस काट करके इसको और सिंप्लीफाई कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा। अरे भैया इसमें क्या सिंप्लीफाई करना है, ये माइनस का दो इसको चलिए आगे कर दिए, साइन टू का ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई टू साइन टी इंटू कॉस टी, ये क्या हो जाएगा कॉस टी, नीचे है ही है इससे इसको काट देंगे, दो दूनी चार माइनस का चार साइन टी आ जाएगा। बस यही चीज़ तो भैया देखिए कहते नहीं भैया छोटी छोटी चीज़ों पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये माइनस का फोर साइन टी फाइनली इसका आंसर हो जाएगा यही। अब चलिए देखिए आगे का ये वाला जो प्रश्न है, एक मिनट, आगे का ये वाला जो प्रश्न है इसमें क्या है देखिए, हम सबसे पहले डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे, क्यों मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ किसका अवकलन किसके सापेक्ष होगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ये फोर कांस्टेंट है, टी का क्या हो जाएगा वन, तो इसका फाइनली डी एक्स बाई डी टी क्या फोर ही हो जाएगा, और इसका मेन तो ये है, मेन तो ये है। अब आप कहेंगे मेन क्यों है, अब देखिए यहाँ से फोर को आप कॉमन करेंगे बचेगा क्या आपका वन बाई टी, इस वन बाई टी का अवकलन क्या होता है मैंने पिछले कई लेक्चर में समझाया है, इस वन बाई टी का अवकलन होता है वन बाई टी स्क्वायर, आई थिंक माइनस का होता है, यस ये माइनस का होता है। अब इसको जब आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा फोर माइनस का फोर बाई टी स्क्वायर। अब इसको अगर आप वैसे लिखेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का फोर बाई टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा फोर, ठीक है। ये डी वाई बाई डी एक्स आएगा, और अगर आप इसको थोड़ा सा वैसे करेंगे तो ये ऐसे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का वन बाई टी स्क्वायर, फाइनली आपका आंसर ये कहलाएगा कि माइनस का वन बाई टी स्क्वायर, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक क्या कर देते हैं कि जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि वन बाई एक्स यानी कि लॉग एक्स का अवकलन वन बाई एक्स होता है, तो यहाँ पर वो देखेंगे कि वन बाई टी लिखा है तो वो क्या कर देंगे भैया लॉग टी कर देंगे, तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। ये भैया एक ये अलग है, ठीक है, ये बिल्कुल मत कर दीजिएगा इसका, ठीक है। इतना क्लियर है। आगे के प्रश्न देखे जाएं, आगे के प्रश्न और ही, ठीक है एक मिनट, हाँ चलिए आगे के प्रश्न और ही मज़ेदार हैं, उन पे भी ध्यान दिया जाएगा। चार प्रश्न हो गए आपके बिल्कुल आसानी से। अब पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न क्या है, x बराबर कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा वाई बराबर, अब ये देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ेगा, माइनस का साइन टू थीटा, ठीक है। अब ये प्रश्न दिखने में थोड़ा सा कठिन लग रहा है, ये कठिन है भी थोड़ा सा, मतलब क्या, सबसे पहले हम क्या dx का मतलब इसका इस x का अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष, क्या सबसे पहले हम dx बाई डी थीटा निकालेंगे, क्या हो जाएगा cos थीटा का होता है माइनस का साइन थीटा, हम देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं, अब आप स्टेप बाई स्टेप अपना करते जाइएगा, ठीक है। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसको, ये हो जाएगा माइनस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस कर देते हैं इसको, cos का हो जाएगा साइन टू थीटा मल्टीप्लाई ये टू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस टू थीटा का भी कर देंगे और यहाँ से करेंगे क्या डी वाई बाई डी थीटा करेंगे, यहाँ से हो जाएगा ये कॉस थीटा माइनस का ये हो जाएगा कॉस टू थीटा इंटू टू, इसको अगर आप अपॉन में लिखेंगे तो ऊपर हो जाएगा ये कॉस थीटा यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, जब आप निकालेंगे ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा इंटू, और ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा इंटू टू, इतने पर भी आप आंसर छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज आपको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पर कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लगा करके भी इसको आप ऊपर नीचे काट पीट के इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो वो मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको एज अ होमवर्क समझ लीजिए, आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है, ठीक है, इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब आगे देखिए, चलिए
अब देखिए अगला वाला प्रश्न, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये है 6 नंबर प्रश्न। x बराबर ए थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। और देखिए अगला क्या है, ए 1 प्लस कॉस थीटा, ये है y बराबर। अब देखिए ये वाले सवाल में कुछ ज़्यादा कठिन है नहीं, ये बहुत आसान सा सवाल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, डी एक्स बाई, इसमें भी थीटा के सापेक्ष करेंगे क्योंकि ए तो कांस्टेंट है, ये आपका निकलेगा ए कांस्टेंट है, बाहर करिए, ये थीटा का हो जाएगा 1 माइनस ये साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, और इस डी वाई बाई डी थीटा का करेंगे। लेकिन आप भैया एकदम प्रोसेस वाइज करिएगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। डी वाई बाई डी थीटा, क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ही कर देता हूँ। चलिए डी वाई बाई डी थीटा ए कांस्टेंट होगा, 1 का भैया ये 0 हो जाता है, प्लस कॉस थीटा का हो जाता है माइनस का साइन थीटा, तो ये फाइनली आपका हो जाएगा माइनस का ए साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ से अगर आप इसको डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ए साइन थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा ए 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो इतने पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करा करके ए साइन थीटा ए कॉस थीटा, इसको ए टेन थीटा भी करके कर सकते हैं, जैसा आपको भैया सही लगे वैसे आप इतने पर भी छोड़ देंगे। नहीं तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर आप वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। कौन वाला फार्मूला भैया, कॉस 2 थीटा का फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। हाँ, कॉस 2 थीटा का, नहीं तो आप साइन 2 थीटा का भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको सही लगे आप यहाँ पर यूज़ करके इसका जो फाइनली लास्ट में आंसर आएगा वो कॉट थीटा बाई 2 आएगा। और ये भी आपके लिए एक होमवर्क है। देखिए मैंने आधा इसको सॉल्व कर दिया है, आधा आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ए साइन थीटा में आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है, ये ए को आप कॉमन करके साइन थीटा में आप रख देंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे करके आप फॉर्मूला लग करके देखिएगा, आराम से कट जाएगा। थीटा बाई 2 वाला, एक मिनट, यहाँ पर थीटा बाई 2 वाला लगेगा, ये 2 साइन थीटा बाई 2 वाला जो लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगा करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, एक मिनट, हाँ ये आपका हो गया है। अब एक चीज़ जो कि भैया महत्वपूर्ण है उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। महत्वपूर्ण क्या है, देखिए मैंने आपको इतने सवाल सॉल्व करवा दिए हैं, अब आगे के 7वां सवाल, 8वां सवाल, 9वां सवाल, 10वां सवाल, 11वां सवाल, 12वां सवाल, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस एक्सरसाइज में ज़्यादा सॉल्व करवाने लायक है, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत आसान है। ये आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आपको आ जाते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं आते तो आप कमेंट करिएगा, मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो में इसको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। ये इतना क्लियर है। हाँ, अब देखिए कल हम भैया क्या पढ़ेंगे, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे जो आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा अब तक, क्या भैया, द्वितीय कोटि अवकलज। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, द्वितीय कोटि अवकलज, ठीक है। इसको भैया इंग्लिश में बोलते हैं डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे कल, ये हमारा कल का टॉपिक है। आज का टॉपिक था हमारा भैया क्या, प्राचलिक फलन, यानी कि प्राचल रूप, यानी कि भैया पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। इसका अवकलन हमने आज अच्छे से सीख लिया है। इसकी जो भी आप सवाल हैं उनको प्रैक्टिस करिएगा, आपको आ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कमेंट करिएगा, उसका भी हम जवाब दे देंगे, ठीक है। तो आज के भैया वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप भैया ये वाले जो क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करके रखिए आप। चलिए।